नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप। मोदी। बंगाल में एनआईए टीम पर हमले के बाद सियासत गर्म। देहरादून। विकासनगर में वाहन में सोई युवती की जलकर मौत। भाजपा कार्यकर्ताओं को तपस्या के विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी धामी। सहारनपुर स्थित पुराना राधा स्वामी सत्संग भवन में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस, सपा और ईडी गठबंधन में तीखे हमले की। मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप बताते हुए कहा कि आज की कांग्रेस 21वीं सदी में भारत को आगे नहीं बढ़ा सकती। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो आज़ादी के वक्त मुस्लिम लीग की थी। जो बचा है उस वक्त वामपंथी हावी है। मोदी ने तंजीबी कसा कि यूपी के 2 लड़कों की फ्लॉप फिल्म फिर रिलीज हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने मेरा काम देखा है, मेरा हर पल देश के नाम है। आपका सपना, मोदी का संकल्प। प्रधानमंत्री ने युवाओं को भरोसा दिलाया कि वह जो भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रहे हैं उसके बेहतर भविष्य के लिए है। कहा कि भ्रष्टाचारी गरीब के सपनों को तोड़ते हैं, आपको लूटते हैं और सारे भ्रष्टाचारी मिलकर मुझे धमका रहे हैं। विपक्षी सरकार बनाने का दावा नहीं कर रही, सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रही है। भाजपा की 370 और एनडीए की सीटें 405 से कम आई। मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि योगी यूपी की कानून व्यवस्था से रत्ती भर समझौता नहीं करते। पश्चिम बंगाल में शनिवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। पथराव में एक अधिकारी घायल हो गई, जिसे लेकर टीएमसी और भाजपा आमने सामने आ गए। यह घटना तब हुई जब एनआईए टीम पूर्वी मेदिनीपुर जिले के भूपति नगर में 2022 में हुए विस्फोट के मामले में 2 प्रमुख साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार करके पहुंचे। टीम विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई थी। हमले के बावजूद टीम ने दोनों आरोपियों को बलाई चरण मेथी और मनोव्रत जाना को 5 स्थानों पर तलाशी के बाद गिरफ्तार किया। एनआईए टीम ने मनोव्रत के घर की तलाशी ली, जहां स्थानीय लोगों ने टीम के काम से बाधा डालने की कोशिश की। टीम के एक सदस्य को मामूली चोट आई है और एक वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। मामले में एनआईए ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए 37 उम्मीदवार छोटे या निर्दलीय। पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल का कांग्रेस से इस्तीफा। यूकेडी ने जारी किया संकल्प पत्र। उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से शनिवार को लोकसभा चुनाव को लेकर संकल्प पत्र जारी किया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि चुनाव में गैरसैंण भू कानून और मूल निवास समेत अन्य मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे। यूकेडी के सदस्य काशी सिंह एरी ने कचहरी रोड स्थित कार्यालय में संकल्प यात्रा जारी करने के दौरान कहा कि उपरांत उत्तराखंड क्रांति दल ने 3 लोकसभा सीटों में प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं और 2 सीटों पर समर्थन दिया है। उन्होंने बताया कि गढ़वाल लोकसभा में आशुतोष नेगी, नैनीताल से शिव सिंह रावत, हरिद्वार से मोहन सिंह असवाल को प्रत्याशी बनाया गया। अल्मोड़ा सीट पर परिवर्तन पार्टी के प्रत्याशी को दल ने समर्थन दिया और टिहरी लोकसभा सीट पर बॉबी पवार को समर्थन दिया है। इस दौरान सुरेंद्र कुकरेती, मनोरथ प्रसाद ध्यानी, बहादुर सिंह रावत आदि शामिल रहे। देश का लोकतंत्र खतरे में, सोनिया गांधी। गढ़वाल से कुमाऊं तक धधक रहे हैं जंगल। दिल्ली में नवजातों के तस्कर पकड़े गए। देहरादून 6 साल से कम उम्र को बच्चों को भी मिलेगा एडमिशन। उत्तराखंड के स्कूल में पहली कक्षा में 6 साल से कम आयु के बच्चों को एडमिशन मिल सकता है। 6 साल की आयु के शर्त से पेश आ रही मुश्किलों को वजह से सरकार इस नियम को कुछ समय के लिए बदलने जा रही है। सूत्रों के अनुसार इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। जल्दी औपचारिक आदेश जारी हो जाएंगे। शिक्षा डीजी बंशीधर तिवारी ने इसकी पुष्टि की है। केंद्र सरकार ने अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कक्षावार आयु सीमा भी तय की है, जिसके अनुसार पहली कक्षा में एडमिशन की आयु 6 साल पूरी होने पर ही मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्री प्राइमरी के कक्षाओं के फार्मूले की वजह से ऐसा किया गया है। बीते साल 14 अगस्त 2023 को उत्तराखंड सरकार ने इस नियम को लागू कर दिया था। इसे वर्तमान शैक्षिक सत्र 2024-25 से लागू किया गया है। गैरसैंण क्षेत्र में 2 टैंकरों से बुझाई जा रही है सैकड़ों लोगों की प्यास। फूलों की घाटी में बिखरे मिले हिमखंड। गोपेश्वर जिला अस्पताल में अतिथि गृह का संचालन शुरू। कोटद्वार में आज लगेगा रक्तदान शिविर। अलकनंदा के किनारे बचे फरासों में पेयजल और सिंचाई का संकट। श्रीनगर में हमला करने वाला गुर्दार पकड़ा गया। गढ़वाल विश्वविद्यालय पीजी पाठ्यक्रम के लिए 15 अप्रैल से होंगे आवेदन। हल्द्वानी में सांडों का संग्राम, रामपुर रोड जाम। नैनीताल में प्रवेश शुल्क पर्चा 90 मिनट के लिए ही वैध। रुद्रपुर में कार की टक्कर से डॉक्टर सहित 5 घायल।
पिथौरागढ़ में 7,77,000 से अधिक नकदी जब्त। चूलाघाट और मुनाकोट क्षेत्र में 20 घंटे से धधक रहे हैं जंगल। चंपावत, प्राइवेट वाहनों को प्रतिदिन मिलेगा डीए। बागेश्वर में 207 मतदान पार्टियों को दिया गया प्रशिक्षण। लोकसभा चुनाव ड्यूटी में लगे प्राइवेट चालक और क्लीनर की धनराशि दी जाएगी। उन्हें पहली बार डीए के रूप में प्रतिदिन 350 रुपये देने हैं। इस संबंध में चुनाव आयोग ने आदेश जारी करते हैं। जिले में 170 छोटे और बड़े वाहन अधिकृत किए गए हैं। लोकसभा चुनाव में पहली बार प्राइवेट वाहन चालकों और क्लीनरों को धनराशि दी जाएगी। इस संबंध में चुनाव आयोग ने कर्मचारियों को कल्याणकारी उपायों के तहत डे अलाउंस भुगतान की सुविधा देने का निर्णय लिया है। चुनाव ड्यूटी के लिए अधिग्रहित किए गए प्राइवेट हल्के और भारी वाहनों के चालकों क्लीनर को भोजन के लिए प्रतिदिन 150 रुपये दी जाएंगे, जबकि रात में ठहरने की व्यवस्था के लिए 200 रुपये निर्धारित किए गए हैं। जिसके अलावा बैरिकेडिंग, वेबकास्टिंग कार्य और शेड एरिया मध्य स्थल पर ऑपरेटर के रूप में तैनात कर्मियों को भी 350 रुपये दिए जाने का प्रावधान किया गया है। सभी को डिस्पैच सेंटर से प्रस्थान करने से पूर्व ये धनराशि दी जाएगी। जिले में निर्वाचन कार्य के लिए प्रशासन ने 90 बस व 80 छोटे वाहन अधिकृत किए हैं। अल्मोड़ा से बागेश्वर तक जंगलों में लगी आग। अल्मोड़ा जिले से लेकर बागेश्वर तक वनों में आग थमने का नाम नहीं ले रही। शनिवार को भी दोनों जिलों में आग की घटनाएं सामने आई हैं। अल्मोड़ा जिले में वनाग्नि की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। अब पेटसाल के चीड़ के जंगल में आग लगी हुई है, जिससे भारी वन संपदा को नुकसान हुआ है। हालांकि सूचना के बाद वन विभाग की टीम एक्टिव हो गई है। फायर सीजन के बाद अल्मोड़ा के जंगल धू कर जल कर रहे हैं। शनिवार को अल्मोड़ा जागेश्वर धाम के बीच पेटसाल के जंगल आग से धधक उठे। कुछ ही देर में वनाग्नि ने जंगल में बड़े हिस्से को अपने चपेट में ले लिया। अस्पतालों को चुनाव के बाद ही मिल पाएंगे अब नए डॉक्टर। वित्तीय वर्ष में बॉन्ड खत्म होने से डॉक्टर बीन हुए अस्पतालों और मरीजों को जल्द राहत नहीं मिलने वाली। चुनाव प्रक्रिया के चलते फिलहाल नए डॉक्टरों को तैनाती नहीं हो पाएगी, जिससे मरीजों को उपचार के लिए परेशान होना पड़ सकता है। वित्तीय वर्ष समाप्त होने के साथ ही जिले के अस्पतालों में तैनात करीब 150 डॉक्टरों का बॉन्ड खत्म हो गया है। नियमानुसार स्वास्थ्य विभाग ने अलग अलग अस्पतालों में तैनात इन डॉक्टरों की सेवा समाप्ति के आदेश जारी कर दिए थे। विभाग की ओर से दावा किया जा रहा है कि जल्दी नए डॉक्टरों की तैनाती कर ली जाएगी, लेकिन लोकसभा चुनाव तक यह उम्मीद नहीं दिखती। 19 अप्रैल को मतदान होना है, तब तक डॉक्टरों की नियुक्ति होना मुश्किल है। इसके बाद भी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई पूरी कर चुके डॉक्टरों को यहाँ बुलाना आसान नहीं है। माना जा रहा है कि इस चुनाव तक सभी डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हो पाएगी, जिससे मरीजों को भी राहत के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को हल्द्वानी या निजी अस्पतालों की दौड़ लगानी पड़ेगी। जिला अस्पताल में शुरू हुई दिक्कत बॉन्ड के माध्यम से जिला अस्पतालों में भी डॉक्टरों की तैनाती की गई थी। इसका भी सेवा समाप्त हो गई है। वर्तमान में जिला अस्पताल में मानसिक रोग विशेषज्ञ नहीं है। अन्य विभागों में भी बॉन्ड वाले डॉक्टरों के